चलो वो लोग आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर ना। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का ना कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे ना, वो मेरा आज का टॉपिक है। तो देखिए ना, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर ना व्हेन केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। चूंकि हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बताए थे कि स्फेरिकल कैपेसिटर में ना दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं और दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स में से न कोई भी एक कलेक्टिंग स्फीयर का काम कर सकता है और कोई भी न एक कंडेंसिंग स्फीयर का काम कर सकता है। तो यहाँ पे न मतलब कलेक्टिंग स्फीयर, अगर आपका अंदर वाला जो स्फीयर है न वो कलेक्टिंग स्फीयर का काम करेगा, तो बाहर वाला जो स्फीयर है वो कंडेंसिंग स्फीयर का काम करेगा ना। उसी के जगह अगर बाहर वाला ही आपका स्फीयर कलेक्टिंग स्फीयर का काम करेगा, तो ये अंदर वाला स्फीयर आपका कंडेंसिंग स्फीयर पर का काम करता है। तो इसी तरह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे केस फर्स्ट, व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थेड। मतलब जब आउटर स्फीयर अर्थेड है, तो याद रखिए जब आउटर स्फीयर अर्थेड है तो आप लोग को बताएं कि आउटर स्फीयर जो भी स्फीयर अर्थेड रहेगा, जो भी प्लेट अर्थेड रहता है वही क्या हो जाता है, आपका कंडेंसिंग प्लेट का काम वही कर देता है। ठीक है, तो ये वाला कंडेंसिंग स्फीयर हो जाएगा ना। आउटर स्फीयर इज अर्थेड, मतलब आउटर स्फीयर किसका काम करेगा ना, कंडेंसिंग स्फीयर का। और ये वाला इनर स्फीयर जो है वो किसका काम करेगा, तो वो करेगा कलेक्टिंग स्फीयर का। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि अगर देखो प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, हम लोग लेट करते हैं कि ए बी जो है एक न कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें ए और बी क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं ना। स्फीयर ए का जो रेडियस है वो स्मॉल ए हम लिखे हैं, और ये जो स्फीयर बी है उसका रेडियस जो है स्मॉल बी से हम डिनोट किए हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि स्फीयर ए पर प्लस क्यू चार्ज गिवन है। कितना चार्ज गिवन है, प्लस क्यू चार्ज गिवन है बाबू। तो ये प्लस क्यू चार्ज जो होता है इसके टोटल सरफेस पे क्या हो जाएगा ना, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इंडक्शन प्रोसेस के वजह से अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो इसके बाहरी जो स्फीयर है बाबू, तो बाहरी स्फीयर के इनर वाले पार्ट पर ना क्या, चूंकि प्लस है तो प्लस के बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना माइनस ना बॉन्ड माइनस चार्ज, मतलब बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। बॉन्डेड क्यों बोला जा रहा है, चूंकि बताएं हम कि ये देखो इंडक्शन के कारण ये प्लस है, तो इस पर ये आउटर स्फीयर के इनर पार्ट पे फिर से ध्यान दीजिए ना, अगर प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण ना ये आउटर स्फीयर के इनर पार्ट पर निगेटिव माने माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और आउटर स्फीयर के आउटर पार्ट पे मतलब एक्सटर्नल पार्ट पे प्लस क्यू चार्ज ही प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला प्लस क्यू चार्ज क्या होता है, फ्री चार्ज होता है, फ्री पॉजिटिव चार्ज, और अंदर वाला होता है वो बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज होता है। बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज जो होता है इस माइनस क्यू चार्ज को बांध करके रखता है। चूंकि प्लस है, माइनस को अट्रैक्ट करके रखा जाए। हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसलिए इसको माइनस चार्ज को क्या बोला जाता है, बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। और ये आउटर स्फीयर के जो एक्सटर्नल सरफेस पे ये प्लस चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसको बोला जाता है कौन सा चार्ज, तो बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं क्या, फ्री पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या है, बाहर है। अब देखिए बाहर वाले स्फीयर को हम क्या करते हैं कि अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसे अर्थेड कर देते हैं। तो जब उसको अर्थेड कर दीजिएगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है, और जब अर्थ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज है आउटर स्फीयर पर ना, आउटर स्फीयर के जो एक्सटर्नल पार्ट पे वो वाला प्लस चार्ज जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, जब अर्थ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, ये सारा प्लस चार्ज जो है हम अब हटा देते हैं। ठीक है ना, आपको समझा दिए। तो चलिए ये प्लस क्यू चार्ज क्या हो गया बाबू, मेरा आउटर स्फीयर के एक्सटर्नल पार्ट से हट गया। और ये हटाया कौन, तो ये माइनस भी हटाएगा ना, चूंकि माइनस यानी जो इलेक्ट्रॉन है उससे ना प्लस चार्ज कैंसिल हुआ है, तो कैंसिल हुआ है तो इसको भी मिटाना पड़ेगा ना, चूंकि यही उसको कैंसिल किया था। अब बात है देखिएगा
जो भी चीज हम आपको पढ़ाए वो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थेड, तो लेट ए बी जे स्फेरिकल कैपेसिटर विद कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर होना चाहिए। और ये स्फीयर दोनों क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है, मतलब ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों का सेंटर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर हम लोग दोनों का सेंटर को ओ लेट कर लिए। हाँ, और ये भी याद रखना है आप लोगों को कि दोनों स्फीयर जो होते हैं कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। दोनों स्फीयर एक दूसरे को कहीं भी किसी भी प्रकार से टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो हुज कंसेंट्रिक स्फीयर्स ए एंड बी हैव रेडियस ए एंड बी, ना स्फीयर ए का रेडियस आपका ए है, स्फीयर बी का रेडियस आपका स्मॉल बी है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए इज कलेक्टिंग स्फीयर, ए किसका काम कर रहा है, कलेक्टिंग स्फीयर का काम कर रहा है, एंड बी इज कंडेंसिंग स्फीयर, ठीक है ना, बी क्या है, कंडेंसिंग स्फीयर का काम कर रहा है। अब देखिए इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इनर स्फीयर, अगर हम इनर स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन, मतलब इंडक्शन प्रोसेस के वजह से ना ये आउटर स्फीयर के इनर पार्ट पर माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और आउटर स्फीयर के एक्सटर्नल पार्ट पर प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा। जो यहीं पर लिखा हुआ है कि इनर स्फीयर इफ plus q charge is given to inner sphere, then due to induction minus q charge produces on inner part of outer sphere and plus q charge produces on external part of outer sphere, external part of outer sphere। अब इसमें हम लिख देंगे कि when, क्या आगे लिखेंगे कि when external sphere is connected with earth ना, तो चलिए हम लिखेंगे आगे। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं बाबू पहले, ठीक है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए इरेज तो मैं कर दिया। अब लिखेंगे कि आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड, ठीक है ना, आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड ना बाय अर्थ, ना बाय अर्थ, मतलब आउटर स्फीयर को कनेक्ट किया जा रहा है अर्थ से ना, ड्यू टू, सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना फ्रॉम अर्थ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर प्लस क्यू चार्ज present on the outer surface of external surface लिख दीजिए, external surface of sphere B कैंसिल्ड आउट, ठीक है ना, कैंसिल्ड आउट। मतलब देखिए जब हम बाहरी स्फीयर को क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो जब वो कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा हमें बताइए। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, बाहरी सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज था अर्थ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से कैंसिल हो गया। अब एक बात बताइए बाबू, देखो तो हम अब जानते हैं, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि ये वाला कंसेप्ट आप लोग को याद होगा कि किसी भी स्फीयर को, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, तो किसी भी स्फीयर के न सरफेस पर, किसी भी स्फीयर के सरफेस पर या किसी कंडक्टर के सरफेस पर या फिर स्फीयर, मतलब मान लिया जाए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होता है ना जितना, एक मिनट सॉरी, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर, स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू न सेम होता है, हर जगह क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल का यह वैल्यू उतना ही होता है जितना कि स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे होता है। ये बात आप लोगों को बहुत पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को याद है ना, फिर से हम रिपीट करते हैं बाबू कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के न भीतर न हर एक पॉइंट पर, न प्रत्येक पॉइंट पर, न ईच पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, और वह वैल्यू जो होता है ना उस कंडक्टर के सरफेस पर के वैल्यू के
इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सरफेस पर का वैल्यू के इक्वल होता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल भी है तो इसके अंदर हर एक पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाबू लोग? भी ही हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो चलिए अब हम इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके यहाँ पे कुछ वर्क करने वाले हैं और आप लोग उसको समझिएगा गौर से, ठीक है ना बाबू? तो चलिए देखिए, तो एक बात अब बताइएगा आप लोग कि अगर हम चाहें बाबू कि इस स्फीयर जो है ना, स्फीयर ए, तो स्फीयर ए के सरफेस पर हम चाहते हैं पोटेंशियल फाइंड करना। तो एक बात बताइए, स्फीयर ए के सरफेस पर अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है बाबू, तो हम देख लेंगे कि स्फीयर ए के सरफेस पे दो तरह का पोटेंशियल आएगा। देखिए अभी जो हम बात बोलने वाले हैं उसको आप गौर से सुनिएगा ना, बहुत ही कीमती बात बताने वाले हैं कि प्लस क्यू चार्ज। देखिए हम क्या बताने वाले हैं, क्या हम बोल रहे हैं आपको कि हमें स्फीयर ए के सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो स्फीयर ए के सरफेस पर पोटेंशियल एक तो प्लस क्यू चार्ज के चलते होगा ना। कौन सा प्लस क्यू चार्ज? जो कि इस स्फीयर के सरफेस पर ही फैला हुआ है। तो एक प्लस क्यू चार्ज जो स्फीयर ए पर फैला वो उसके वजह से ना सरफेस पर पोटेंशियल निकलेगा। दूसरा का कि देखिए बाबू, यही स्फीयर ए जो है, स्फीयर ए का जो सरफेस है वो स्फीयर बी के लिए ना भीतर हो गया ना, भीतर हो गया। तो अगर हमें ना स्फीयर बी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? माइनस क्यू। चूंकि ये वाला प्लस क्यू तो अर्थ से कनेक्ट किए थे तो खत्म हो गया। तो स्फीयर बी पर माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से भी तो आपका स्फीयर ए पे पोटेंशियल निकलेगा ना ज्ञात को आप पॉइंट को नोट कीजिए कि हमें फाइंड करना है स्फीयर ए के सरफेस पे पोटेंशियल। मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? अभी हम बताएं कि सरफेस पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि हर एक जगह पर पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो चलिए सरफेस पर पोटेंशियल मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, पूरा फैला हुआ है। हम एक बात आपको और भी बताया है कि देखिए प्लस क्यू चार्ज अगर किसी भी स्फीयर पे ऐसे ऐसे फैला हुआ है तो इसके कारण न किसी भी पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि इस टोटल प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पर सेंटर्ड मान लेने से होता है। याद आ रहा है आपको ये बात कि कोई भी अगर प्लस क्यू चार्ज किसी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे, या फिर वही प्लस क्यू चार्ज न किसी भी उस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पे रहे, दोनों ही कंडीशन में किसी भी पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होता है। तो प्लस क्यू चार्ज बाबू आपका यूनिफॉर्म ढंग से स्फीयर ए पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके द्वारा ना एक स्फीयर ए के सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि ये प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे सेंटर्ड मान लेने से होगा। तो मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज को हम सेंटर पे मान लिए, तो ए के स्फीयर पे ना स्फीयर ए के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा वो आप बताइए। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, तो देखिए नाउ पोटेंशियल on the surface of A due to the plus q charge लिखे हैं बाबू यहाँ पे, due to the plus q charge present on it, मतलब या itself, present on itself, ठीक है। मतलब इसी पर जो प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है उसी चार्ज के द्वारा, उसी चार्ज के कारण न पाई स्फीयर ए के सरफेस पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो v इक्वल टू बताते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो क्यू बाई कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम बताएं आप लोगों को कि प्लस क्यू चार्ज को आप स्फीयर के सरफेस पे पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लीजिए, या फिर उसी प्लस क्यू चार्ज को उसके सेंटर पर सेंटर्ड मान लीजिए ना। दोनों ही कंडीशन में सरफेस पर या किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। तो अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे मान लेते हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर जो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर के जगह ए हो जाएगा, चूंकि स्फीयर ए का रेडियस मेरा स्मॉल ए है। अब चल लीजिए बाबू,
ये वाला अब देखिए, ये मान लेते V1 मेरा हो जाएगा पोटेंशियल, या फिर बोल दीजिए VA, ठीक है ना, VA मतलब पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर A। अब देखिए तो पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ A ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज present on स्फीयर बी पे जो माइनस क्यू चार्ज हो इनर पार्ट पे प्रेजेंट है, उसके द्वारा स्फीयर ए के सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो एक बात बताइए बाबू, इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है? माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो जब स्फीयर बी पर माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो स्फीयर बी पर जब माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो हम बताए हैं कि स्फीयर बी के लिए स्फीयर ए का जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? स्फीयर बी के अंदर पड़ जाएगा। तो हम बताए हैं कि किसी भी स्फीयर के भीतर ये तो स्फीयर ए का जो सरफेस है स्फीयर बी के लिए, तो स्फीयर वो अंदर ही ना पड़ जाएगा। तो स्फीयर बी पर जो माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ये सब ऐसे, तो उस चार्ज के द्वारा न अगर स्फीयर ए न के सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें, तो पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि न क्या हो जाएगा? स्फीयर बी के सरफेस पर पड़ेगा। तो स्फीयर बी के सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए VB इक्वल टू, इसको लिख देते हैं VB मतलब आप बोल दीजिए कि VB बोल सकते हैं क्या कि B पर का पोटेंशियल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना B पर पोटेंशियल B के सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल ना A के सरफेस पर भी होगा। क्यों? क्योंकि ना स्फीयर B के लिए स्फीयर A जो है भीतर पड़ रहा है, और हम जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर न पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पर होता है। तो चलिए यहाँ पर VB बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q बाय, तो Q के जगह माइनस क्यू ना कर दीजिएगा बाबू, Q के जगह माइनस क्यू, चूंकि चार्ज माइनस क्यू है, और R के जगह कौन सा रेडियस? बड़ा वाला रेडियस, तो B का प्रयोग हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं इसको ना -1/4πε0 और Q बाई कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया स्क्रीनशॉट, सारे लोग ले लिए। तो चलिए अब देखिए, हम चाहते हैं कि फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, स्फीयर ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा? तो देखो बाबू, VA B बराबर मतलब VA माइनस VB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये का है 1/4πε0 Q बाई ए, अभी निकाले थे जस्ट, और यहाँ पर देखिए 1/4πε0 ना Q बाई बी, ऐसे है ना। हम लोग माइनस को इग्नोर कर रहे हैं बाबू, यहाँ पर जो आपका आया था 1/4πε0 माइनस Q बाई बी आया था, तो माइनस साइन को हम इग्नोर कर देना है, बस पोटेंशियल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो जाएगा? Q कॉमन हो जाएगा, 4/ε0 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1/a हो जाएगा, यहाँ पे 1/b हो जाएगा। तो यहाँ पर Q बटा 4πε0 और यहाँ पर ए बी अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो B माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल हमको ए और बी के बीच का पता चल गया। तो चलिए, और हमें चार्ज तो पता है ही कि इस पे प्लस Q चार्ज दिए थे हम, तो अब हम निकालेंगे कि सो द कैपेसिटेंस of the spherical capacitor. So the capacitance of the spherical capacitor will be, कैपेसिटेंस कैसे निकालिएगा? C बराबर Q बाई भी करके ना, तो C बराबर Q बाई भी आप फार्मूला लगाइएगा, ठीक है।
तो C बराबर Q बाई V कीजिएगा तो चलिए V को हम यहाँ पे आप लोग रखेंगे, ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। चलिए अब देखिए, तो इसलिए कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V। तो Q का वैल्यू कितना है बाबू? Q का वैल्यू तो चलिए Q ही है, और V का वैल्यू आप कितना निकालने हैं? Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और B माइनस A, और बटा में क्या ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो सी ये ए बी, आप देखो क्यू के नीचे कुछ नहीं है तो वन तो छुपा रहता है, तो ए बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो क्यू गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना ए बी, और बटा में हो जाएगा क्यू और बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्यू से क्यू काट दीजिए, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी और बटा में बी माइनस ए, यही क्या हो जाएगा ना। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब उसका आउटर स्फीयर जो है वो क्या रहता है, अर्थेड रहता है तब। ठीक है ना, तो चलिए इसका फिर हम दूसरा केस हम पढ़ाएंगे, और इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है।